दोस्तों, अमेरिका ने बिला जरूरत 5 जंगें लड़कर न सिर्फ अपनी मईशत बर्बाद की बल्कि अक़वाम आलम को भी मुसीबत में डाल दिया। उन जंगों के नताइज आलमी सियासत, मईशत और समाजी यकजहती के लिए भयानक निकले। बाज़ मुमालिक के साथ अमेरिका को तवील जंग के बाद जंग बंदी पर राजी होना पड़ा और आज उन्हीं मुमालिक के साथ वो बेहतरीन ताल्लुकात के कयाम का ख्वाह है। साफ जाहिर है कि माजी की हुकूमतों ने शदीद तरीन इख्तलाफात के बावजूद दूसरे मुमालिक पर जंग मुसल्लत की, उसके बुरे नताइज खुद भी भुगतना पड़े। 2003 में लड़ी जाने वाली इराक जंग और उससे पहले जंगे वियतनाम उसकी वाज़े सबूत है। ये दोनों जंगें अमेरिका ने अपनी मर्जी से मुसल्लत की, उन्हें वार ऑफ चॉइस या आलमी जरूरत करार देकर मैदान में कूद पड़ा। इराक पर जंग मुसल्लत करने को अपनी और आलमी जरूरत करार दिया। वार ऑफ 1812। इस जंग को इनकलाब अमेरिका जंग भी कहा जाता है। ये जंग नागजीर नहीं थी, लेकिन अमेरिका ने उस जंग में शमूलियत को आलमी जरूरत करार दिया। ये एंग्लो फ्रेंच तसादुम के बायस लड़ी गई। 1799 में इनकलाब फ्रांस के बाद यूरोप में बढ़ती हुई कशीदगी के असरात अमेरिका पर भी हुए। फ्रांसीसी हुकूमत को अंदरूनी इंतशार और खलफशार का सामना था। अमेरिका बरतानिया ताल्लुकात पहले ही खराब थे। अंदरून मुल्क गुलामों के साथ भी खाना जंगी छिड़ चुकी थी, जबकि अमेरिका को अपने मकामी कबाइल के साथ भी तसादुम का सामना था। इसलिए जंग लड़ने का फैसला कतई गलत था। इस तरह अमेरिका और बरतानिया में बराह रास्त 1812 की खौफनाक जंग छिड़ गई। बरतानिया की बहरिया और जंगी जहाजों ने अमेरिका पर आफत मुसल्लत की। अमेरिकी पॉलिसी साज आलमी उमूर पर नजर रखे हुए थे और वो फ्रांस, कनाडा और अमेरिका में अंदरूनी तब्दीलियों के अलावा जुग्राफियाई तब्दीलियों के भी ख्वाह थे। कनाडा को फतह करने का ख्वाब दिल में लिए अमेरिका इनकलाब फ्रांस की पैदाशुदा आलमी कशीदगी में मुलव्विस हो गया। अमेरिका बहरिया ने चंद कामयाबियां हासिल की, जबकि जवान बरतानवी फौज ने अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में वो कयामत ढाई कि अमान अल हफीज, व्हाइट हाउस, सुप्रीम कोर्ट और सेनेट की तारीखी इमारतों से भी शोले भड़कने लगे। इससे पहले कि वाशिंगटन सरनगू हो जाता, अमेरिका ने अमन मुआहदा करके जान छुड़ाई। अमेरिकी मौर्रखीन आज भी इस जंग में शिरकत को संगीन गलती करार देते हुए उसे मुआशी और अदम इस्तेहकाम का नतीजा करार देते हैं। ये जंग ना होती तो अमेरिका आज पहले की तरह बानिस्बत कहीं ज्यादा ताकतवर होता। वार ऑफ सिविक्स। अमेरिकी रियासत के कयाम को 120 बरस बीत चुके थे, मगर मकामी कबाइल के साथ लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही थी। मगरबी सरहदों के करीब आबाद अमेरिकी कबाइल मुसलसल हालत जंग में थे। रेड इंडियंस नई बस्तियों पर गाहे बगाहे किए जाने वाले हमलों में अच्छी खासी तबाही और बर्बादी का पैगाम साबित होते। इस मंजर में अमेरिका में 1876 में ब्लैक हिल बाज लड़ी गई। ये कोई एक जंग नहीं है, बल्कि मुतअद्दिद जंगों की एक सीरीज है जिनका मकसद ब्लैक हिल्स पर कब्जा जमाने के सिवा कुछ नहीं था। चेन्नई और लुकाटा स्वेट में मुकीम कबाइल जंग बंदी पर आमादा न थे। वो गोरों की जानब से नई बस्तियां बसाने के शदीद मुखालिफ थे। ये इंक्रोचमेंट थी। गोरों की स्याह फामों के इलाकों में नाजायज तजावुजात हद से बढ़ रही थी। ये नाजायज तजावुजात ब्लैक हिल्स के पार मुकीम स्याह फामों को कबूल न थी। मुज़ाकरात के नतीजे में चंद एक बस्तियों के फैलाव को रोक दिया गया। ताहम स्याह फामों की मुखालफत न थमने की सूरत में अमरीकी सदर ने अपनी अफवाज जंग में झोंक दी। फौज के 17 सिवलरी यूनिट ने बिग हॉर्न के मकाम पर बैटल ऑफ लिटिल भी लड़ी। अमरीकी फौज की कमान जॉन क्रोग, अल्फ्रेड एच ट्रेरी, जॉन ए कस्टर, नेल्सन ए माइल्स और वेस्ले मेरिट कर रहे थे, जबकि दूसरी जानब से जो नाम अमरीकी हुकाम ने बताए थे वो काफी अजीब थे, जैसा कि क्रेजी हॉर्स, स्ट्रिंग हिल, लिटिल वॉल्फ और डेल नाइफ उनकी कमान करते हुए बताए जाते हैं। ये जंग डकोटा के कुछ इलाकों लाकोटा, नेब्रास्का, मोंटा और उसमें दूसरे इलाकों में लड़ी गई। फौजी मिशन नाकाम रहा, कोई हल ना निकला तो सफारतकारी शुरू हुई और बिल्लाखिर जंगजुओं ने हथियार फेंक दिए। उनके मसल्ला जत्थे कनाडा फरार हो गए।
ताहम इक्का दुक्का झड़पें मजीद 15 साल जारी रही। बिलाखिर अमेरिका को मुज़ाकरात के जरिए से उन्हें राम करना पड़ा। साउथ डकोटा का कयाम उन्हीं मुज़ाकरात का नतीजा था। पहली आलमी जंग 1914 में यूरोप हालत जंग में था। उस जंग में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी के इत्तेहाद का मुकाबला बरतानिया, फ्रांस और रूस से था। अमरीकी पॉलिसी साज में उसे खासतन यूरोपीय जंग तस्वुर करते थे, लेकिन फिर अमरीका भी बिला जरूरत जंग में कूद पड़ा, जिससे कई अशरों तक यूरोपीय तरक्की को धचका लगा। 1916 में साबिक सदर वुडरोसन ने इंतखाबी मुहिम के दौरान यूरोपीय कशीदगी से अलग रहने का मंशूर पेश किया था, लेकिन मैक्सिको की जंग में कूदते ही आलमी मंजरनामा बदल गया। जंग के नतीजे में 4 बड़ी सल्तनतें इन्हितात पजीर हुई। जर्मनी, जार रूस, खिलाफत उस्मानिया और ऑस्ट्रिया हंगरी सल्तनतें टूट फूट का शिकार हुई। बरतानिया और फ्रांस को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। जंगे वियतनाम 1940 की दिहाई के वक्त से अमरीकी पॉलिसी साजों की मेज पर जनूबी एशिया में जंग से मुताल्लिक फाइलों का ढेर लग गया। उस सिलसिले की पहली जंग वियतनाम की बगावत में मुलव्वस होना था। जापानी कब्जे के खिलाफ वियतनाम में पैदा होने वाली आबादी की उमंग को दबाने के लिए अमेरिका ने फौजकुशी की ठान ली। वियतनामी बाशिंदे फ्रांसीसी नौ आबादियात के शदीद मुखालफत थे। उस अंदरूनी दबाव का सामना करने की सकत फ्रांस में ना थी, लेकिन अमेरिका का फिर भी उस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। वियतनामी अफवाज ने डैन बैन फो के मकाम पर फ्रांसीसी अफवाज को शिकस्त देकर तारीखी फतह अपने नाम कर ली। साबिक सदर आइजनहावर का ख्याल था कि अमेरिकी अफवाज के सामने छोटे से मुल्क की अफवाज घुटने टेक देगी, मगर शुमाली वियतनामी दस्तों की हिमायत के बावजूद अमेरिका को 1972 में अमेरिका को पसपाई का सामना करना पड़ा। ऑपरेशन इराक की आजादी 2003 में इराक पर अमेरिकी हमला इंसानियत के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। उससे पैदाशुदा खाना जंगी के शोले अब तक भड़क रहे हैं। दुनिया का दूसरा तेल बरामद करने वाला मुल्क इराक आज आलमी इदारों की सामने कशको लिए खड़ा है। बर्बादी लाने वाले हथियारों का वावेला करते हुए जंग मुसल्लत की गई, लेकिन हथियार मिले न सदाम हुकूमत का दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक या नेटवर्क साबित हो सका। हमले से मुताल्लिक एक एक जुमला आज मबहम और बेमायनी साबित हो रहा है। यकीनन बुरी जंगों से बचना ही बेहतरीन हिकमत अमली है। दोस्तों, ये कहानी थी कि अमेरिका ये 5 जंगें ना लड़ता तो आज शायद दुनिया का नक्शा मुख्तलिफ होता। लेकिन अगर आपको हमारी मजीद वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके हमारी आने वाली सीरीज को आप लाजमी देखें।